हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की लॉ ट्रिक्स। तो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि हम कैसे आगे के वीडियोस को प्रोसीड करेंगे, कैसे उनकी ट्रिक्स बताएंगे ताकि हमारी रैपिड रिवीजन कोर्स जो है कंप्लीट हो सके। तो इसके लिए हमने एक विबग्योर वाली थ्योरी यूज़ की थी। विबग्योर ये देख लीजिए, जिसमें हमने प्रीलिमिनरी को कुछ मार्क नहीं किया था, ठीक है। तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिमिनरी के, जल्दी जल्दी रिवीजन कंप्लीट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हर एक्ट बेयर एक्ट की तरह इसमें भी आता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट सेक्शन नंबर 1 पे। अब देखो, ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा, है ना, और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होगा सभी कोर्ट के। लेकिन दो चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा। पहली चीज़ क्या है? एफिडेविट्स जो कि आप कोर्ट पे प्रेजेंट करते हो, एविडेंस विल नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स। नेक्स्ट क्या है? नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर, यानी कि आर्बिट्रेशन एक्ट में ये अप्लाई नहीं होगा और एफिडेविट्स में अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 2 जो है वो रिपील हो चुका है। सेक्शन नंबर 3 बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में। जनरली डेफिनेशन वगैरह जो होती हैं वो सेक्शन नंबर 2 में दी होती हैं, बट इसमें एक्सेप्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब इसमें देखो, सबसे पहले कोर्ट के बारे में बताया गया है। हम कहाँ जा करके एविडेंस देंगे? कोर्ट में देंगे। तो ये कौन से कोर्ट को इंक्लूड करता है? जज, मजिस्ट्रेट वगैरह का जो कोर्ट होता है, ठीक है। बट आर्बिट्रेटर्स को इंक्लूड नहीं करता है। तो हमारी कोर्ट की डेफिनेशन हमें पता चल गई। नेक्स्ट इसके बाद फैक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। अब देखो, हम आगे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें जो जो पॉइंट्स होंगे वो सारे फैक्ट में कवर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट में क्या है? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, यानी कि आपकी सेंसेस से आपको कुछ समझ में आ रहा है तो, या फिर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो अंदरूनी मेंटल कंडीशन हो गई, आपका कॉन्शियसनेस हो गया, उस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स है, बाकी इलस्ट्रेशंस आप पढ़ लीजिएगा। क्या है? पहला तो क्या है, आप अपने अंदरूनी देखो, झांको, और दूसरा चीज़ कि क्या बाहर बाहर आपको जो समझ में आता है वो चीज़ें। अब हमें फैक्ट्स के बारे में पता चल गया। अब रेलिवेंसी के बारे में बात करते हैं। रेलिवेंट में बस इतनी चीज़ याद रखना कि कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि सिंगल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। इसीलिए मैंने सिर्फ कनेक्टेड को मार्क किया है ताकि आपको ये वर्ड याद रहे। नेक्स्ट इसके बाद बात होती है फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या? कि एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाई इट सेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, यानी कि वो खुद फैक्ट या फिर उसके कनेक्टेड। कि फॉर एग्जांपल, मैं कलकत्ता गई थी, ठीक है, तो कलकत्ता के रास्ते में जो जो चीज़ें आती हैं मैं वहाँ से गुजरी होंगी, तो ये कनेक्टेड हो गया। फिर उसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस का बताता हो, कोई और बोल दे कि नहीं वो तो वहाँ नहीं गई थी। नेचर के बारे में बताता हो कि इसका ट्रैवल कैसा था। एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी। राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी याद रखना। एजर्टेड और डिनाइड ऑन एनी सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलोज, ठीक है। कोई भी चीज़ एजर्ट हुई है या मना हुई है, हाँ या ना वाली चीज़ें, यानी कि कोई भी छोटी से छोटी भनक होगी वो फैक्ट इन इशू में कवर्ड होगी, लेकिन वो चीज़ जो है वो कनेक्टेड होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद बात होती है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या है? कोई भी चीज़ जो एक्सप्रेस की गई है या डिस्क्राइब की गई है किसी सब्सटेंस पे। फॉर एग्जांपल, लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, ठीक है। किसी चीज़ पे आपने कुछ एक्सप्रेशन किया है ना। टैंजिबल चीज़ है ये, इसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद बात होती है, अब ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई, फैक्ट, डॉक्यूमेंट्स, ये सब क्या है? एविडेंस है। तो एविडेंस क्या क्या इंक्लूड करता है? स्टेटमेंट्स परमिटेड और रिक्वायर्ड बाय विटनेसेस इन कोर्ट इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। कोई चीज़ अंडर इंक्वायरी है और परमिशन है विटनेस को लाने की, वो चीज़ें हो जाती हैं एविडेंस। नेक्स्ट है ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वाला अमेंडमेंट से आया है। कोई भी चीज़ें जो ऐड हो जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड, वो भी क्या है? एविडेंस होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात होती है प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रूव का मतलब क्या होता है? कोर्ट बिलीव करता है कि हाँ चीज़, ये चीज़ है, ठीक है। कोर्ट क्या बिलीव करता है? कोर्ट या तो बिलीव करता है कि ये चीज़ है, यानी कि इट एग्जिस्ट, या फिर कंसिडर्ड इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ऑट अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट। प्रूव्ड मतलब ये चीज़ तो है ही। नेक्स्ट इसके बाद आता है डिसप्रूव्ड। डिसप्रूव्ड मतलब क्या होता है? कि कोर्ट बिलीव करता है कि ये चीज़ इट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी ना होना इतना प्रोबेबल है कि एक ऑर्डिनरी मैन, प्रूडेंट मैन बिलीव करेगा कि ये तो नहीं है ना, तो उसको हम डिसप्रूव्ड बोलेंगे। और इसके बाद आता है नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड मतलब जो इन दोनों के बीच में, प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड के बीच में, हालांकि ये प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड के बीच में लिखा होना चाहिए था, बट अगर आपको प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड की डेफिनेशन नहीं पता होगी तो नॉट प्रूव्ड का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट इसके बाद सेक्शन नंबर 4 आता है, जो बात करता है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में, ठीक है। मे प्रिज्यूम क्या है?
मे प्रिज्यूम रिगार्ड करता है उस फैक्ट को जो कि क्या है, प्रूव्ड है, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। यानी कि कोर्ट में इधर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। वो है जब तक वो नहीं है, बोला किसी ने नहीं है। शैल प्रिज्यूम में मतलब क्या है, शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड। ठीक है, उस चीज़ को क्या करेंगे, शैल रिगार्ड। शैल थोड़ा ज़्यादा जोरदार हो जाता है मे से। मे में क्या है, थोड़ा डगमगा रहे हैं। शैल में क्या है, हाँ वो है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक कोई डिसप्रूव नहीं करेगा तब तक तो उसको प्रूव ही माना जाएगा। और कंक्लूसिव प्रूफ में क्या है, वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर। ठीक है, वो है। और कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ दैट वन फैक्ट रिगार्ड अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस। यानी कि मे प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम में आप एविडेंस दे सकते हो, बट कंक्लूसिव प्रूफ में आप एविडेंस नहीं दे सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये प्रिलिमिनरी पोर्शन है, इसमें कोई विबग्योर वाला फंडा नीचे अब अगले वीडियोज़ में लगना स्टार्ट होगा, और वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी। बाकी आप इसके एक इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लीजिएगा, और आगे भी सीरीज़ आती रहेगी। अगर आपको अच्छा लगता है और आप और लोगों से शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ डू शेयर दिस। बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं ये, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके जुडिशरी और कॉलेज के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में। बाकी नेट JRF PhD कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।